महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बिहार प्रदेश के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में एक परम वैष्णव बाबा जी का भक्त स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त थे। सुबह से ही भजन पूजा में इतने तल्लीन हो जाते कि अपनी ड्यूटी पर सुबह 6 बजे के बजाय 10 बजे पहुंचते। लेकिन इस बाबा जी के भक्त स्टेशन मास्टर की अनुपस्थिति में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका रेलवे पर प्रतिकूल असर पड़ा हो। परंतु एक दिन स्टेशन मास्टर भजन पूजन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपनी ड्यूटी का ध्यान ही नहीं रहा। उसी दिन उनके विभाग की अचानक चेकिंग हो गई। अंग्रेजी शासन था। ईस्टर्न इंडिया रेलवे का एक अंग्रेज अफसर कलकत्ता से स्टेशन का मुआयना करने पहुंच गया। उसे अपने निरीक्षण के दौरान स्थिति संतोषजनक मिल गई। स्टेशन मास्टर ने अफसर को विदा भी कर दिया। सब कुछ सकुशल निपट गया। ध्यान टूटने पर स्टेशन मास्टर जब कार्यालय पहुंचे तो उनके सहयोगियों ने उन्हें मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। वाह साहब, कितनी कुशलता से आपने सारे रिकॉर्डों का मुआयना करा दिया। अंग्रेज अफसर भी खुश हो गया। मैंने कराया मुआयना। स्टेशन मास्टर को लोगों की बातों पर घोर आश्चर्य हो रहा था। हाँ हुजूर, आप ही तो सारे कागजात और लीवर पॉइंट दिखा रहे। ये देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट लिख गया अफसर। स्टेशन मास्टर ने मुआयना करने वाले अफसर की सारी टिप्पणी पढ़ी। थोड़ी देर बाद उन्हें वस्तु स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री बाबा जी महाराज को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरा रूप धरकर मुआयना कराते एक मानव की जी हजूरी भी करनी पड़ी। फिर उन्होंने मेज से कागज कलम उठाई, अपना इस्तीफा लिखा और उसे मेज पर रखकर कार्यालय से बाहर निकल गए। स्टेशन मास्टर की जगह नकली स्टेशन मास्टर बने थे स्वयं बाबा जी महाराज। हाइडिल विभाग के श्री ईश्वरी प्रसाद अपने विभाग के 36 नलकूपों की देख रेख हेतु एटा की एक तहसील में अमीन पद पर नियुक्त थे। उन्होंने बाबा जी का पहली बार दर्शन 1971 के आसपास किया था। उसके बाद वे वृंदावन आश्रम आते रहे। वे बाबा जी के मनसा वाचा कर्मणा शिष्य हो गए थे। एक दिन जब वे वृंदावन आश्रम में बाबा जी के दर्शन के लिए आए तो बाबा जी ने उन्हें रोक लिया। इस प्रकार 6-7 दिनों तक वे बाबा जी की शरण में ही रह गए। इससे असिस्टेंट इंजीनियर को प्रसन्नता हुई कि उसे श्री ईश्वरी प्रसाद को सबक सिखाने का मौका मिला। वह किन्हीं कारणों से नाराज होने लगा। उसने ईश्वरी प्रसाद की चौथी गैर हाजिरी के बाद उनके खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अधीक्षण अभियंता के पास भेज दी। इसमें शिकायत लिखी कि ईश्वरी प्रसाद बिना सूचना के इतने दिनों से दफ्तर से गायब हैं और उनकी गैर हाजिरी के कारण कितने नलकूप बेकार हो गए हैं। इधर बाबा जी भी उनकी सारी करतूतें देख रहे थे। अपने भक्त की रक्षा के लिए वे क्रियाशील हो गए। सर्वप्रथम तो उन्होंने अधीक्षण अभियंता का ही दिमाग चला दिया कि तू सहायक अभियंता पर यकीन न कर। अधीक्षण अभियंता ने निश्चय किया कि वह सहायक अभियंता द्वारा रिपोर्ट में लिखे तथ्यों की सच्चाई का पता खुद लगाएंगे। उन्होंने जीप लेकर उन सभी नलकूपों का मुआयना किया जो ईश्वरी प्रसाद के अधीन थे। जब अधीक्षण अभियंता किसी नलकूप पर पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि एक ही दिन पहले तो अमीन साहब नलकूप का मुआयना करके गए हैं, कुएं के बारे में अपनी रिपोर्ट भी लिखे हैं और हिदायतें भी दे गए हैं। कई नलकूपों पर ईश्वरी प्रसाद द्वारा दी गई हिदायतें पढ़कर
और उनका मुआयना करने पर मिली वस्तु स्थिति की जानकारी से अवगत होकर अधीक्षण अभियंता सहायक अभियंता की झूठी रिपोर्ट पर इतने कुपति हुए कि उन्होंने सहायक अभियंता को ही चार्जशीट दे दी। जब 6-7 दिनों बाद ईश्वरी प्रसाद अपनी ड्यूटी पर पहुंचे तो हर नलकूप पर उन्हें एक ही बात सुनने को मिली, जो संक्षेप में इस प्रकार है। वाह सरकार, कैसा बढ़िया मुआयना हो गया आपका। आप भी कितनी मुस्तैदी से साइकिल भगाते हुए एक कुएं से दूसरे कुएं दौड़ते रहे। 2-3 दिनों में क्या आपको पहले से ही मालूम था कि साहब का दौरा होने वाला है? अमीन साहब आश्चर्य के सागर में डूबते उतराते रहे। वे जड़ होकर सबकी बातें सुनते रहे। तब उन्होंने सोचा कि बाबा जी स्वयं अमीन बनकर मेरी ड्यूटी करते रहे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।